नौसिखिया कंपनी को दे दिया 25,000 करोड़ का काम। एआई डील से यूपी में अब मचा तूफान। अखिलेश ने दागे ऐसे सवाल कि मच गया अभी से बवाल। पूछा कौन सा है रिश्ता, क्यों जनता के पैसे से हो रहा खेल, कौन है वो अधिकारी जो योगी को ही गिराना चाहता है। ये सच्चाई योगी को भी हैरान कर रही होगी। क्या किसी भी कंपनी को करोड़ों रुपए का काम दिया जा सकता है? ऐसी कंपनी जिसके पास अनुभव ना हो उसे ही 25,000 करोड़ का काम दे दिया जाए। योगी के जिस भी अधिकारी ने ये किया उससे एक बात तो साफ लग रहा है कि जैसे कि योगी की ही फील्डिंग लगा दी गई है, नहीं तो चुनावी साल में ऐसी गलती कभी ना होती। कैसे एक फैसले से योगी सरकार फंस गई है? अखिलेश ने कैसे इस मामले को फ्रंट फुट पर लाकर ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके जवाब देना मुश्किल हो गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल एक स्टार्टअप कंपनी है, नाम है पूछ एआई, जिसको एक बड़ा टेंडर दिया गया। पूछ एआई कंपनी ने उत्तर प्रदेश में एआई पार्कों को स्थापित करने के लिए सरकार के साथ 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया। इतने बड़े निवेश का प्रस्ताव देखने के बाद इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने कंपनी की पड़ताल किए बिना ही कंपनी के संस्थापक सिद्धार्थ भाटिया के साथ 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू कर दिया और यहीं से विवाद बढ़ गया, क्योंकि कंपनी के पास अनुभव के नाम पर कुछ नहीं था। इसीलिए इस पर विवाद हो गया कि जिसके पास कुछ अनुभव ही नहीं है वो कैसे इतने बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगी। यही वजह है कि जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर आया, बहस और तेज हो गई। हालांकि विवाद बढ़ता देख खुद योगी ने सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई सीधी रकम देने वाली डील नहीं बल्कि एक एमओयू है, यानी प्रस्तावित निवेश है जो अलग अलग चरणों में लागू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का मकसद यूपी को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में आगे ले जाना है और इसके लिए ऐसे निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन इस सफाई के बाद भी सवाल पूरी तरह शांत नहीं हुए, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। खासकर अखिलेश यादव ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए पूरे मामले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के समझौते पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं और निवेश से पहले जांच जरूरी है। उनके बयान के बाद यह मुद्दा और ज्यादा सियासी रंग लेता नजर आया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की ओर से भी सफाई आई। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट अकेले उनका नहीं बल्कि कई पार्टनर्स के साथ मिलकर किया जाएगा। अगर टेक एक्सपर्ट की बात करें तो इस डील को लेकर दो तरह की राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे भविष्य की बड़ी सोच मानते हैं और कहते हैं कि भारत को एआई में आगे बढ़ने के लिए ऐसे बड़े कदम उठाने होंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ बड़े ऐलान से काम नहीं चलता बल्कि मजबूत प्लान और क्षमता भी जरूरी होती है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये डील सच में उत्तर प्रदेश को एआई हब बना पाएगी या फिर ये सिर्फ एक बड़ी घोषणा बनकर रह जाएगी। क्योंकि जिस तरह से एक छोटी कंपनी के साथ इतने बड़े समझौते की बात सामने आई है उसने कई नई बहसों को जन्म दे दिया है। अब असली परीक्षा जमीन पर होगी, क्योंकि कागज पर लिखे वादे और मंच से किए गए ऐलान तब तक अधूरे रहते हैं जब तक उनका असर लोगों तक ना पहुंचे। और यही वजह है कि अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि यह डील सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है या सच में उत्तर प्रदेश को नई टेक्नोलॉजी की राह पर आगे ले जाती है। क्योंकि इस बार दाव सिर्फ एक कंपनी का नहीं बल्कि पूरे राज्य की छवि और भविष्य का है।